हेलो दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं वाई इन न्यूज़। डब्लू हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डब्ल्यू एच ओ बोलते हैं, उन्होंने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी के ऊपर एक रिपोर्ट छापी है 2025 में। वो दिखाता है 21% शार्प फॉल आया है इंडिया के टीबी इंसिडेंट्स में। भारत में 21% टीबी का जो ग्राफ है वो गिर गया है। जो 237 पर लाख था 2015 में, 1 लाख के ऊपर 237 लोग थे। अब वो 187 रह गया है 2024 में। ये दिखाता है ट्वाइस द पेस ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन। ये दिखाता है कि नियरली ट्वाइस है द पेस ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन एंड मार्किंग मेजर माइलस्टोन इन इंडिया फाइट अगेंस्ट डिसीज। ये दिखाता है कि इसकी जो रफ्तार है दुगनी है, द पेस ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन। जो अगर बात करें ग्लोबल डिक्लाइन में, तो उससे डबल हो रहा है इंडिया में, कि उससे डबल तेज़ी से यहाँ टीबी में गिरावट आ रही है। और ये मार्क कर रहा है मेजर माइलस्टोन इन इंडिया फाइट अगेंस्ट डिसीज़। और ये बना दे रहा है इंडिया को, एक बड़ा उपलब्धि दिखा रहा है कि इंडिया की जो फाइट है टीबी के अगेंस्ट। व्हाट आर द की फाइंडिंग, इसमें क्या मुख्यतः देखा गया है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में। इसमें दिखाया गया 2024 में 10.7 मिलियन पीपल फेल इल विद टीबी। 10.7 मिलियन पीपल जो है वो बीमार पड़ जाते हैं टीबी से, और जिसमें से 1.23% मिलियन डाइड हो जाते हैं। लगभग ये है, ये लगभग 12 लाख के आसपास है। एंड द इंसिडेंस रेट और 131 है। 1 लाख के ऊपर 131 लोग बीमार पड़ते हैं। और जबकि फर्टेलिटी रेट जो है ये 11 पॉइंट, इसकी जो क्षमता है मार देने की वो 11.5% है। इंसान इससे मर जा रहा है 11.5%। टीबी जो है दुनिया की जो सबसे 10 बड़ी बीमारियों में से है टीबी। और ये लीडिंग किलर है फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट से। हाई बर्डन कंट्रीज, सबसे ज़्यादा बर्डन है ये जो 30 कंट्रीज़ है वो ऑलमोस्ट वो है, लगभग 87% यहीं से टीबी आती है। जिसमें है कंट्री है इंडिया 25%, इंडोनेशिया है 10%, फिलीपींस में 6.8%, चाइना में 6.5%, बांग्लादेश में 3.6 और पाकिस्तान में 3.6%। ये दोस्तों जो करंट अफेयर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चैलेंज क्या है ये प्राइवेट सेक्टर में। नियरली हाफ ऑफ टीबी पेशेंट जो है पहले विजिट करते थे प्राइवेट डॉक्टर्स पे, लेकिन मैनी प्राइवेट क्लिनिक यूज़ आउटडेटेड टेस्ट। जो प्राइवेट क्लिनिक जो है आउटडेटेड टेस्ट यूज़ करते थे, जिसमें कि इंक्लूड है ड्रग रिजीमेंट्स, जिसमें इनकन्सिस्टेंट जो ड्रग जो है, कभी वो एक तरीके का दवाई देते थे, कभी दूसरे तरीके की। और डोंट रिपोर्ट कॉजेज टू द और डोंट रिपोर्ट केसेस टू, और वो गवर्नमेंट में नहीं जाते थे। क्या करते थे, इससे क्या होते थे, केसेस जो है ना मिस हो जाते थे। एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये अभी भी चैलेंज है हमारे देश के अंदर। अंडर न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन, माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जिसे हम बोलते हैं, वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है टीबी का इंडिया में। पुअर क्वालिटी डाइट एंड फूड इनसिक्योरिटी कमज़ोर कर देता है इम्यूनिटी को, और मेकिंग करता है, जो बना देता है लोगों को वनरेबल बना देता है, दयनीय बना देता है इस इन्फेक्शन के लिए। एंड वो उनकी जो रफ्तार होती है रिकवर करने से, अगर उनको ये हो जाता है तो वो रिकवर नहीं कर पाते। हेल्थ सिस्टम गैप्स, सम एरिया फेस शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स। कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ट्रेंड वर्कर नहीं है, और इलीगल और ड्रग की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, यानी कि दवाइयों की बात हो रही है। और वीक फॉलोअप मैकेनिज़्म, और उसके बाद वह दोबारा से वो पेशेंट उनके पास आते भी नहीं है, और डॉक्टर उनके ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। और रूरल इंडिया की बात हो रही है। दीज गैप रिड्यूस करते हैं ट्रीटमेंट एडहेरेंस, और ये जो गैप है ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता उनका पूरी तरीके से। और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, और ड्रग का जो रेजिस्टेंस है वो उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर के उसमें लेते ही नहीं है। टीबी जो है ना इन चिल्ड्रन ऑफन शो करता है सबटल सिम्टम्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेस्ट। जो बच्चों के अंदर टीबी होता है उसमें है ना स्पेशलिस्ट टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि
एज ए रिजल्ट मैनी केस रिमेन अनडिटेक्टेड और बाद में लेट में डायग्नोस होते हैं। What measures can strengthen TB elimination effort in India? Expand early and accurate diagnosis. Scale up करो रैपिड मॉलिक्यूल टेस्ट जैसे CB NAT एंड ट्रू नेट एट डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल को टू इंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेस। हमें अपने जो रैपिड मॉलिक्यूल टेस्ट है जैसे कि CB NAT है और ट्रू नेट को इसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला और उपजिला लेवल पे हमें बढ़ाना होगा। अर्ली डिटेक्शन क्या करेगा, ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको कट कर देगा और आइडेंटिफाई करेगा ड्रग रेजिस्टेंस सूनर एंड रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ मिसिंग केसेस। टैकल करना है ड्रग रेसिस्टेंट TB विद स्ट्रॉन्गर इंटरवेंशन। स्केल अप करो शॉर्टर एंड पेशेंट फ्रेंडली रिजिम्स लाइक BPL विच रिड्यूस करते हैं MDR ट्रीटमेंट। जो MDR ट्रीटमेंट है उसको रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन को, 18 से 24 महीने वाली को उसको 6 महीने में ले आता है। हमें स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस करनी है, टैकल करना है ड्रग रेजिस्टेंट TB को और फास्टर एंड मोर टॉलरेबल ट्रीटमेंट इम्प्रूव करना है। हमें जो ट्रीटमेंट है उसको फास्टर करना है और मोर टॉलरेबल हो उसको भी करना है। और आउटकम एंड कंट्रोल जो ये क्या करेंगे, वो आउटकम और कंट्रोल करेंगे स्प्रेड ऑफ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट TB स्ट्रेन्स। एड्रेस करना है मेजर रिस्क एंड कोमॉर्बिडाइटीज़। इंटीग्रेट करना है TB स्क्रीनिंग को भी डायबिटीज़ के साथ एंड HIV के साथ, माल न्यूट्रिशन के साथ, अल्कोहल सीसेशन शराब छोड़ने के साथ, टबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स, और इम्प्रूव करना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्पेशली इन हाई बर्डन सिटीज़ में। एड्रेस करना है मेजर रिस्क फैक्टर एंड कोमॉर्बिडिटीज़। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है TB को भी TB की स्क्रीनिंग ऐसी करनी है जैसे हम डायबिटीज़ के साथ करते हैं, HIV के साथ करते हैं, माल न्यूट्रिशन के साथ करते हैं, अल्कोहल सीजेशन के साथ करते हैं, शराब छोड़ने के ऊपर, टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर करते हैं। और हमें अपनी इम्प्रूव करना है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को जो स्पेशली हाई बर्डन सिटीज़ है। स्ट्रेंथन करना है प्रिवेंटिव थेरेपी। इम्प्रूव करना है अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन। हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है अवेयरनेस लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है जो प्रिवेंट कर सके ट्रीटमेंट को।